दोस्तों, कभी सोचा है कि गंगा जैसी पवित्र नदी भी कुछ पापों को नहीं धो सकती? हाँ, वही गंगा जिसे लोग मोक्षदायिनी कहते हैं, जिसमें डुबकी लगाने से जन्मों के पाप कट जाते हैं, जिस पर करोड़ों लोगों की आस्था टिकी है। लेकिन फिर भी कुछ पाप ऐसे हैं जो इतने भयंकर माने गए हैं कि उन्हें गंगा भी छू नहीं सकती। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा कौन सा पाप है भाई जो गंगा भी मना कर दे। तो बस आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। ये बात सिर्फ किसी पंडित के प्रवचन की नहीं है, ये कई धार्मिक ग्रंथों में दर्ज है। हिंदू धर्म के मुताबिक पाप दो तरह के होते हैं। एक वो जो अनजाने में हो जाते हैं, जैसे किसी को दुख पहुंचा दिया बिना मतलब के, या झूठ बोल दिया अपने जान बचाने के लिए। ऐसे पापों को क्षमा मिल जाती है अगर तुम दिल से पछताते हो। लेकिन कुछ पाप ऐसे हैं जो जानबूझकर किए जाते हैं और उसका कोई बहाना नहीं चलता। उन्हें करने वाला इंसान चाहे कितने बार गंगा में डुबकी लगा ले, वो पाप उसके साथ चिपके ही रहते हैं। पहला पाप है अपराध की नीयत से की गई हत्या। अगर तुमने किसी को जानबूझकर मार डाला, वो भी किसी स्वार्थ या गुस्से में आकर, तो वो पाप ऐसा है जो जीवन भर पीछा नहीं छोड़ता। और ये सिर्फ एक इंसान की जान लेना नहीं होता, बल्कि एक आत्मा की स्वतंत्रता छीन लेना होता है। ऐसे पाप को धर्मगुरु कहते हैं महापाप, यानी सबसे बड़ा अपराध। और ये वो पाप है जिसे गंगा भी माफ नहीं कर सकती। दूसरा पाप है स्त्री का अपमान। ये कोई छोटी बात नहीं है। किसी महिला को उसके चरित्र के लिए नीचा दिखाना, उसे तंग करना, उसका शोषण करना, ये सब ऐसे कर्म हैं जो न सिर्फ पाप हैं बल्कि समाज के लिए कलंक हैं। ऐसे लोगों के लिए गंगा में जाना सिर्फ शरीर को भिगोना जितना ही होता है, आत्मा तो गंदी ही रहती है। और मजे की बात तो यह है कि ऐसे लोग खुद को बहुत धार्मिक भी दिखाते हैं, लेकिन अंदर से खोखले होते हैं। तीसरा पाप है गुरु या ज्ञानी व्यक्ति का अपमान करना। जिसे गुरु बनाया है वो तुम्हें ज्ञान का रास्ता दिखाता है, और अगर तुम उसी की निंदा करने लगो, उस पर उंगली उठाओ, तो तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगे। और ये पाप उस बर्तन की तरह होता है जिसे जितना धो उतना काला निकले। गंगा भी बस देखती रह जाती है और कहती है, भाई ये मेरी बस की बात नहीं है। चौथा पाप है धर्म के खिलाफ जाकर पाप करना। यानी तुम जानबूझकर वो कर रहे हो जो तुम्हें नहीं करना चाहिए, जैसे शास्त्रों में जो मना किया गया है वही करना। चोरी, झूठ, लालच, द्वेष, निंदा, अगर ये सब कुछ जानबूझकर किया गया है तो फिर माफी की उम्मीद मत रखना, क्योंकि माफी तब मिलती है जब गलती होती है, ना कि आदत। पांचवा पाप है रिश्वत, धोखाधड़ी, ईमान से विश्वासघात करना। ये वो पाप है जो धीरे धीरे इंसान के चरित्र को खत्म कर देता है। अगर तुमने किसी का हक मारा, किसी के साथ बेईमानी की, तो फिर गंगा भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकती, क्योंकि गंगा एक नदी है। वो तुम्हें शुद्ध कर सकती है, लेकिन वो तुम्हारे अंदर का लालच नहीं निकाल सकती। और यही असली पाप होता है, मन का गंदा होना। छठा पाप है शराब, मांस, जुआ आदि का अत्यधिक सेवन और उस पर गर्व करना। कई लोग इन चीजों को आधुनिकता का हिस्सा मानते हैं और फिर मंदिर भी जाते हैं, पूजा भी करते हैं और कहते हैं कि गंगा में डुबकी लगा ली, अब साफ हो गया सब कुछ। लेकिन नहीं, अगर पाप करने के बाद तुम उसे दोबारा करने को तैयार हो तो वो डुबकी सिर्फ दिखावा है। असली स्नान तो तब है जब तुम अपने विचारों को बदलो, अपने कर्मों को सुधारो, वरना तुम रोज स्नान करो फिर भी तुम वही के वही रहोगे। अब सोचो, ये गंगा जिसे हम नदियों की माँ कहते हैं, जिसे विष्णु के चरणों से निकला माना जाता है, जिसे शिवजी ने अपनी जटाओं में समेटा, वो भी कुछ पापों से पीछे हट जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि गंगा की शक्ति कम है, बल्कि इसका मतलब ये है कि कुछ पाप ऐसे होते हैं जिनका इलाज सिर्फ बाहरी जल से नहीं बल्कि अंदर के भाव से ही संभव है। गंगा का पानी शारीरिक पवित्रता देता है, लेकिन आत्मा की पवित्रता तो तुम्हारे कर्मों से ही आती है। कई बार लोग कुंभ मेले में करोड़ों की संख्या में गंगा में स्नान करते हैं, मगर फिर लौटते ही वही के वही होते हैं। फिर वही झूठ, वही घमंड, वही ईर्ष्या। तो पूछो खुद से, क्या वो स्नान असली था? रामकृष्ण परमहंस ने एक बार कहा था, अगर तुम गंगा स्नान करके वापस आकर वही पाप करोगे तो पाप पेड़ की डाल पर बैठा रहेगा, और जैसे ही तुम बाहर जाओगे वो फिर से आकर तुम पर चढ़ जाएगा। ये लाइन सुनने में मजेदार लगती है, लेकिन इसके पीछे बहुत गहरी बात छिपी। मतलब साफ है कि सिर्फ गंगा में नहाने से पाप नहीं कटते, उसके लिए मन बदलना पड़ता है। गंगा स्नान एक प्रतीक है, एक शुरुआत का संकेत है। अगर तुम सच में बदलना चाहते हो तभी उसका असर होगा। अब बात करते हैं आज की स्थिति की। आज गंगा कितनी साफ है। सच बोलूं तो गंगा का पानी कई जगहों पर इतना प्रदूषित है कि वहां नहाना तो दूर, पैर भी डालना रिस्क लगता है। औद्योगिक कचरा, नालों का पानी और यहाँ तक कि अधजले शव भी उसमें रहते हैं।
तो फिर कैसे उम्मीद करे कि वो पवित्र करेगा। असल में हम गंगा से पाप धोने की उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन हम ही उसे हर दिन गंदा कर रहे हैं। ये भी एक तरह का पाप है। और सोचो, अगर गंगा सच में देवी है तो क्या हम उनके साथ ये व्यवहार करके पुण्य कमा रहे हैं? और सोचो, अगर गंगा सच में देवी है तो क्या हम उनके साथ ये व्यवहार करके पुण्य कमा रहे हैं? बिल्कुल नहीं। तो अब सवाल उठता है कि क्या कोई रास्ता है इन पापों से बचने का? तो जवाब है हाँ। आत्मचिंतन, सच्चा पछताव और जीवन शैली में बदलाव। अगर तुमने किसी को नुकसान पहुंचाया है तो माफी मांगो, अगर गलत किया है तो उसे सुधारो, अगर पाप किया है तो दोबारा ना करने की ठान लो। गंगा में स्नान करो, जरूर करो, वो आध्यात्मिक शांति देती है, मानसिक राहत देती है। लेकिन ये मत सोचो कि सिर्फ पानी में डुबकी लगाकर सब ठीक हो जाएगा। असली डुबकी तो अंदर के विचारों से लगानी है। आज का इंसान बहुत चालाक हो गया है, पाप भी करता है और साथ ही उसके बहाने भी ढूंढता है। पूजा भी करेगा और फिर रिश्वत भी लेगा, मंदिर भी जाएगा और घर आकर गालियां भी देगा। लेकिन धर्म कोई खेल नहीं है, ये तो जीवन जीने का तरीका है। अगर तुमने उसे समझा तो तुम न सिर्फ पाप से दूर रहोगे बल्कि खुद को भी बेहतर बना पाओगे। और आखिर में एक बात याद रखना, गंगा एक मौका देती है लेकिन गारंटी नहीं। तुम्हें खुद ही तय करना है कि तुम उस मौके का कैसे इस्तेमाल करोगे। गंगा में नहाकर आओ, लेकिन साथ में अपने मन के विकार भी वहीं बहा दो, तब जाकर वो स्नान सच्चा कहलाएगा। अब जब कोई भी कहे कि गंगा नहा लिए, सब पाप धो दिए, तो मुस्कुराकर पूछना अंदर की सफाई हुई कि नहीं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।